एक छोटे से गांव में जहां सुबह की पहली किरण के साथ खेत खिलते थे, वहां रहता था राम सिंह, उसका बेटा राहुल। राम सिंह एक साधारण किसान था। दिन भर धूप में पसीना बहाता, गाय चराता और रात को लैंटर्न की हल्की रोशनी में बैठकर अपने बेटा को पढ़ाता। बेटा, पढ़ लो, बहुत पढ़ लो, वो हर रोज कहता। मैं तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ सका। उसके बाद घर की मजबूरी ने मुझे खेत में ढकेल दिया। लेकिन तू डॉक्टर बनेगा, गांव का पहला डॉक्टर। लोग दूर दूर से तेरे पास आएंगे। मैं अपनी आंखों से देखूंगा जब तू लोगों की जान बचाएगा। राहुल छोटा था तब, सिर्फ 8-9 साल का। वो समझता नहीं था, लेकिन पिता के चेहरे पे चमकती उम्मीद देखकर वो हंस देता और किताब खोल लेता। साल गुजरते गए। राहुल की मां गुजर चुकी थी जब वो सिर्फ 12 साल का था। अब सिर्फ पिता और बेटा थे। राम सिंह ने कभी शिकायत नहीं की। सुबह 4 बजे उठकर दूध बेचता, फिर खेत जाता, शाम को वापस आकर बेटा के लिए खाना बनाता और कहता, बेटा, लाइट जला के पढ़ो, बिजली नहीं है तो लैंटर्न से ही सही। 1:30 से 4 बजे। राहुल जब 10th में था तब गांव में बिजली भी इर्रेगुलर हो गई थी। पढ़ाई मुश्किल हो रही थी। एक दिन रिजल्ट आया। राहुल ने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। पूरा गांव खुश था, लेकिन राम सिंह की आंखें भर आई थीं। उस रात उसने बेटा को गले लगाया और बोला, बेटा, ये मेरा सपना नहीं, ये हमारा सपना है। मैं चाहता हूं तू डॉक्टर बन, गांव वालों को अच्छा इलाज मिले, और मैं अपनी जिंदगी में ये देख लूं। नीट का एग्जाम आया। कोचिंग के पैसे नहीं थे। राहुल ने ऑनलाइन फ्री वीडियोस देखकर पुरानी किताबों से तैयारी की। एग्जाम के दिन पिता ने उसको बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चला। हाथ में सिर्फ एक पैकेट में रोटी और अचार था। बेटा, डर मत, जो भी होगा हम साथ हैं। ये उसके पिता के आखिरी अल्फाज थे उस दिन। रिजल्ट आया। राहुल ने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर नहीं किया। मार्क्स कम थे। घर आते ही वो रो पड़ा, पापा, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सका। राम सिंह उस रात बाहर बैठकर अकेला था। उसके हाथों में पुरानी फोटो थी जिसमें वो अपने बेटा को कंधे पे बैठाए हुए था। आंखों से आंसू टपक रहे थे। लेकिन जब बेटा बाहर आया तो उसने मुस्कुराकर कहा, एक बार हारने से सपना नहीं टूटता बेटा, ये तो सिर्फ एक इम्तिहान था, अब दूसरी बार और मजबूती से लड़ेंगे। उस साल भी हालत खराब थे। राम सिंह की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था स्ट्रेस और मेहनत की वजह से हार्ट वीक हो गया है। लेकिन वो बेटा से छुपाता रहा। हर रोज दवाई के पैसे के लिए छोटी मोटी चीजें बेचता और कहता, बेटा, तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। दूसरा अटेम्प्ट। इस बार राहुल ने दिन रात मेहनत की। पिता की तबीयत खराब होने के बावजूद वो हॉस्पिटल से आकर बेटा को मोटिवेट करता। एग्जाम के 1 हफ्ते पहले राम सिंह को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। राहुल ने पिता से कहा, पापा, मैं एग्जाम नहीं दूंगा, आपकी सेहत। राम सिंह ने कमजोर हाथ से बेटा का हाथ पकड़ा और बोला, बेटा, मेरी जिम्मेदारी पूरी कर, डॉक्टर बन, फिर आकर मुझे बताना कि मैं ठीक हूं। ये मेरा आखिरी सपना है। एग्जाम दिया गया, फिर इंतजार शुरू हुआ। एक दिन रिजल्ट आया। राहुल ने नीट क्लियर कर लिया था। एम्स में एडमिशन मिल गया था। वो सीधे हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा। कमरे में घुसकर उसने चिल्लाया, पापा, मैं डॉक्टर बन गया, आपका सपना पूरा हो गया। राम सिंह की आंखें खुलीं। वो कमजोर था, लेकिन उसके चेहरे पे वही पुरानी चमक आ गई। उसने बेटा को गले लगाया। आंसुओं का सिलसिला रुक नहीं रहा था। बेटा, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब तेरी जिम्मेदारी है इस गांव के हर गरीब को अच्छा इलाज देना, उन बच्चों को पढ़ाना जो आज भी लैंटर्न की रोशनी में पढ़ रहे हैं। साल बीत गए। डॉक्टर राहुल सिंह अब एक मशहूर डॉक्टर बन चुका था। हर महीने वो अपने गांव आता। अपने पिता के लिए एक छोटा सा क्लिनिक बनाया था जहां वो फ्री इलाज करता। एक दिन उसने पिता से पूछा, पापा, आपका सबसे बड़ा सपना क्या था? राम सिंह मुस्कुराया और बोला, मेरा सपना कभी डॉक्टर बनने का नहीं था बेटा। मेरा सपना था एक ऐसा बेटा पालना जो अपनी जिम्मेदारी समझे, जो सपनों को सिर्फ सपना ना समझे बल्कि उन्हें हकीकत बनाए। और तूने वो सपना पूरा कर दिया। कहानी खत्म होती है एक सुंदर सुबह पे, जहां राम सिंह अपने बेटे के कंधे पे हाथ रखकर गांव के बच्चों को कहता है, पढ़ो बेटा, पढ़ो, क्योंकि हर पिता का सपना और हर बेटे की जिम्मेदारी एक ही होती है, बेहतर कल बनाना।